Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released a captivating video on enhancing story writing skills in the English language. This video provides valuable tips and tricks for aspiring writers to excel in storytelling. It covers various aspects like plot development, character building, and creating a compelling narrative. By watching this video till the end, viewers can gain an in-depth understanding of the techniques and strategies used in great storytelling. Whether you are a beginner or someone looking to hone your writing skills, this video is a must-watch. Join the journey of becoming a skilled storyteller and unleash your creativity. पीपल, स्टोरी राइटिंग एक राइटिंग स्किल है और इसमें काफ़ी सारा क्रिएटिविटी का ज़रूरत पड़ता है. ठीक है, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग स्टेजेस पे इसको डिस्कस किया जाता है. मेरे हिसाब से अगर आपका ग्रिप इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली इन राइटिंग स्किल्स, और अगर ये और ऑप्शन में आता है तो इसे छोड़ दीजिए. ठीक है, अगर आपका ये और ऑप्शन में आता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे लिखना पड़ेगा वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा. अदरवाइज अगर ये चॉइस में आ रहा है तो इसे छोड़ दीजिए. ठीक है, इट वुड बी द मोस्ट डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपेंशन ऑफ आइडिया या आर्टिकल राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग. दीज आर अ लिटिल डिफिकल्ट देन द रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग राइटिंग स्किल्स. क्योंकि जैसे आपका लेटर है, देखो लेटर में अगर आपने कैसा भी करके 4-5 लाइन लिख दिया, एड्रेस उड्रेस ठीक ठाक से लिख दिया, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा बहुत बड़े तुर्रम खान होने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में. ठीक है, लेटर राइटिंग हो गया. डायलॉग राइटिंग तो बहुत ईजी है वैसा. ठीक है, डायलॉग राइटिंग अगर आप उसको फालतू में वो मतलब अब्रप्ट एंड नहीं कर रहे हैं तो इट इज स्टिल मैनेजेबल. बट थिंग्स लाइक आपका आर्टिकल राइटिंग हो गया या स्टोरी राइटिंग हो गया, दीज आर अ लिटिल डिफिकल्ट देन द लिटिल ऑफ द रेस्ट. ठीक है, तो इसीलिए अगर आपका चॉइस में आ रहा है, अगर आप भाई साहब दिख रहा है कि ये चॉइस में या और ऑप्शन में है तो लीव इट. बट अगर नहीं है तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली स्टोरी राइटिंग? स्टोरी मतलब आपको आपका इमेजिनेशन भी बहुत पावरफुल होना चाहिए. ठीक है, आपके स्टोरी में मोरल हो या ना हो, उसका परफेक्ट क्लोजिंग होना चाहिए. ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टोरी का भाई साहब आपका एक मोरल हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी स्टोरी शुड हैव अ मोरल. ठीक है, या एवरी स्टोरी शुड हैव अ लेसन, बट एवरी स्टोरी शुड हैव अ परफेक्ट क्लोजिंग. हर स्टोरी का भाई साहब परफेक्ट क्लोजिंग ज़रूरी है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. स्टोरी में आपके कैरेक्टर्स होते हैं, स्टोरी में आपका प्लॉट होता है. ठीक है, स्टोरी में आपका एक एक रनिंग फेज होता है भाई साहब, ये हो रहा है. इंसिडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स को आपको टोटली पाइल अप करने पड़ते हैं, और उसके ऊपर से आपका इंग्लिश और ग्रामर तो है ही. तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, सो यू हैव टू डिजाइन ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं और इंग्लिश के ऊपर आपका ग्रिप अच्छा है, प्लीज डू अटेम्प्ट इट विदाउट एनी फियर. ठीक है, a story is an imaginary account about people or situations that is told for entertainment. Generally we write stories for entertainment. Everybody loves to read or listen to stories, but writing them is not a simple task, as I said. ठीक है, इसको लिखना भाई साहब बहुत अच्छे खासे टैलेंट की ज़रूरत है. आपकी इमेजिनेटिव पावर भी अच्छी होनी चाहिए और आपका लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप भी अच्छा होना चाहिए. ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप स्टोरी लिख रहे हैं. इन दिस चैप्टर वी लर्न द गाइडलाइंस टू राइटिंग अ गुड स्टोरी, कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टोरी. तो स्टोरी का भाई साहब एक थीम होना चाहिए. ऐसी मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं बनाओगे. ठीक है, अच्छा वो जा रहा था, वो गिर गया, उसके मुंह में मिट्टी लग गई, अच्छा चलो ये कोई स्टोरी नहीं हुआ है ना. देयर हैज़ टू बी अ थीम टू द स्टोरी. ठीक है, देयर हैज़ टू बी अ मॉरल थीम टू द स्टोरी. द थीम इज द मेन आइडिया अराउंड विच द स्टोरी रिवॉल्व्स. व्हाट आइडिया डू यू विश टू कन्वे थ्रू योर स्टोरी? आप भाई साहब अपने स्टोरी से क्या मकसद है आपका स्टोरी लिखने का? ठीक है, व्हाट इज द आइडिया और व्हाट इज द मोरल दैट यू वांट टू कन्वे? व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू डू? नहीं, कुछ नहीं. ओके, गुड वर्सेस इविल, रिवेंज, लव कंकर्स ऑल. ठीक है, ये इस तरह का भाई साहब ऐसा कुछ आइडिया है कि भाई साहब अच्छाई की जीत होती है, या आपका आइडिया भाई साहब रिवेंज. ठीक है, मतलब हर चीज़ का बदला लेना चाहिए, ऐसा भी स्टोरी आप बना सकते हैं. ठीक है, लव कॉन्कर्स ऑल भाई साहब बहुत रोमांटिक है अपने वेदांत मकोड़े की तरह भाई साहब. तो ये लव कॉन्कर्स ऑल, इनके जीवन में लव ही लव है भाई साहब. ठीक है, ऑफन स्टोरीज हैव अ बेसिक आइडिया. ज़्यादा करके स्टोरीज का एक बेसिक आइडिया होता है. ठीक है, दे टेंड टू कन्वे अ मैसेज टू द रीडर. ईसॉप्स फेबल्स रिवॉल्व अराउंड मॉरल्स. ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारे जैसे ऐसे स्टोरीज रहते हैं जैसे पंचतंत्र की स्टोरियाँ. ठीक है, अगर आपने कभी जीवन में सुनी होंगी तो उनकी एक मोरल होता है. ठीक है, देयर इज अ मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब उसमें आपको कोई लेसन मिलता है. ठीक है, उस स्टोरी को. और अकबर बीरबल स्टोरीज, ये मतलब कितने चतुराई से बीरबल सिचुएशंस को हैंडल करता है. तो इंटेलिजेंस वाली स्टोरीज हैं, रिवॉल्व अराउंड विट एंड इंटेलिजेंस. ठीक है, एंड द पंचतंत्र रिवॉल्व्स अराउंड वर्ल्डली कंडक्ट.
तो ये सारे स्टोरीज के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ओके, द सराउंडिंग और द टाइम पीरियड वेयर द स्टोरी अनफोल्ड्स। तो आपको भाई साहब सिचुएशन को क्रिएट करना है। क्रिएट करना है मतलब एक इमेजिनेशन, अच्छा ये हो रहा है, मतलब आपने सिर्फ ए और बी में घटना घट रही है ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। ए और बी के आजू बाजू भी क्या है वो भी आपको दर्शाना पड़ेगा, भाई साहब वो रास्ते पे हैं, घर पे हैं, कहाँ हैं, ठीक है। सो वेयर इज द स्टोरी सेट, व्हाट इवेंट्स इन द स्टोरी टेक प्लेस। गुड स्टोरीज ऑफन एंगेज द रीडर्स सेंसेस। तो रीडर के सेंसेस को आप देखोगे कभी कभी स्टोरी में ना, बहुत स्टोरीज में काफ़ी डिटेल में राइटर बोलता है कि ये कोट पहना है, उस कोट का कलर ब्लैक है, उस ब्लैक कलर के कोट के पहले वाले पॉकेट में एक नीले कलर का पेन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी रहती है। आप भाई साहब सोचेंगे इन सब चीज़ों से हमें क्या लेना देना, मामला क्या है, जल्दी करो और निपटाओ इसको, ठीक है। बट दिस इज़ टू क्रिएट अ सिचुएशन। एक इमेजिनरी चीज़ में आपको भाई साहब एक सिचुएशन क्रिएट करना रहता है, एंड दैट इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट। एक पिक्चराइजेशन है। पहले के ज़माने में मूवीज़ नहीं हुआ करते थे, तो स्टोरीज़ में आपको पूरा पूरा बताना पड़ता था कि उसने कॉस्ट्यूम क्या पहना हुआ है, वो कौन सी जगह पे है, वो पूरा सिनेरियो आपको वर्ड्स से क्रिएट करना पड़ता था। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस से आपको ये पूरा सिनेरियो क्रिएट करना पड़ता था, ठीक है। सो दैट इज़ द एसेंस, ठीक है। गुड स्टोरीज ऑफन एंगेज द रीडर्स सेंसेस। रीडर के सेंसेस को आप जितना अपील करेंगे, आंखें हैं आपकी, फीलिंग, टच, जो स्किन है, ये आपका एक सेंस है, ठीक है। आप इससे हॉटनेस, कोल्डनेस, इन सब चीज़ों को महसूस करते हो। आंखों से आप चीज़ों को देखते हो, कानों से आप चीज़ों को सुनते हो, टेस्ट से आप चीज़ों का स्वाद लेते हैं। इन सब एलिमेंट्स को आप जितना अपने स्टोरी में डालेंगे, आपका रीडर उतना ही कनेक्ट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? दीज आर द सेंसेस, ठीक है। और सेंस की अपील जितनी बढ़ेगी उतना भाई साहब वो रीडर कनेक्ट होगा, ठीक है। ओके, सो दीज हैव विविड डिस्क्रिप्शन दैट क्रिएट विजुअल, साइट, ठीक है, ऑरल, साउंड, ठीक है, ऑल्फैक्टरी दैट इज कंसर्न विद स्मेल, गस्टेटरी दैट इज टेस्ट, एंड टैक्टाइल दैट इज फील, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप जितना कनेक्ट करेंगे उतना आपका स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग टर्न लेगा। दीज आर थिंग्स विच हैव टू बी कनेक्टेड। इट प्रोवाइड्स अ बैकग्राउंड फॉर द स्टोरी टू अनफोल्ड। तो ये भाई साहब एक बैकग्राउंड बनाता है स्टोरी टू अनफोल्ड। तो बंद करो ना प्लीज, थैंक यू। ये काव्य एब्सेंट है ना, तो जब पूछ रहा हूँ तो कोई बता क्यों नहीं रहा है? उसने मना किया है, मेरा नाम मत बताना। सबको पैसे देके रखे हैं, स्पेशली आप लोगों को, भाई मेरा नाम मत बताना। कितनी बार तो पूछा मैंने, वो एब्सेंट है ना। ओके, देख रहे हो भाई साहब साजिश। ओके, द एयर वॉज बर्निंग देयर इन प्रिंस अर्जुना। तो आप देखो यहाँ पे सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है एक स्टोरी में, ठीक है। द एयर वॉज बर्निंग देयर स्किन, मतलब इतनी गर्मी थी भाई साहब, ठीक है। Prince Arjun and his charioteer Dharmapal had abandoned their chariot far behind and were dragging their feet through the dusty road, ठीक है। तो देखो डस्टी रोड मतलब एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये किस सिचुएशन में है, ठीक है। Beads of perspiration dripped from their foreheads, मतलब इनके पसीने गिर रहे थे भाई साहब, इट्स लाइक पसीने की बूंदें गिर रही थी, ठीक है। And they searched the desolate place for a drop of water. The prince felt his throat getting drier and drier. From a distance they could hear a faint tinkling of water. It seemed as if there was a stream somewhere in this dry, parched land. तो यहाँ पे एक सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। तो इस एक छोटे से पैराग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं कि दो लोग हैं जो किसी रेगिस्तान में हैं, जहाँ पे कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है। इन्होंने अपने रथ को भी छोड़ दिया है और ऐसे ही अपला तपली में घूम रहे हैं। They were searching for water in this dry parched land, ठीक है। तो कोई रेगिस्तान की भूमि में ये वाटर का खोज कर, तो ये सीन क्रिएट किया जा रहा है। सीन को क्रिएट करने के लिए आपको भाई साहब स्टोरी में आपके जितने भी अपीलिंग सेंसेस हैं उनको अपील करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ओके, कैरेक्टराइजेशन, अभी आपको कैरेक्टर्स मैटर करते हैं, ठीक है। हु इज द मेन कैरेक्टर, व्हाट आर हिज, हर, इट्स फिजिकल, मेंटल एट्रीब्यूट्स। एनिमल भी हो सकता है भाई साहब, तो इसलिए इट, ठीक है। फिजिकल, मेंटल एट्रीब्यूट्स कैसा है, दिखता कैसा है वो, उसके इंटेलिजेंस लेवल क्या क्या है, ये सब आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस बाय द कैरेक्टर। ऑब्वियसली भाई साहब हर स्टोरी का एक कोर प्रॉब्लम होता है, हर स्टोरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है ना, तभी तो भाई साहब वो स्टोरी चलती है। विदाउट एनी प्रॉब्लम्स देयर विल बी नॉट अ स्टोरी, कोई स्टोरी होगा नहीं भाई साहब, ठीक है। ओके, हाउ डज द कैरेक्टर चेंज और इवॉल्व इन द एंड। तो क्या चेंजेस आते हैं उसके जीवन में, ये सारी चीजें भाई साहब कैरेक्टराइजेशन में होता है, ठीक है। कैरेक्टर्स आर द कैटलिस्ट इन द स्टोरी। कैटलिस्ट मतलब समझते हैं, कोई रिएक्शन हो रहा है केमिस्ट्री में, जब हम पढ़ते हैं कोई रिएक्शन हो रहा है, उसको स्पीड अप करने के लिए आप कैटलिस्ट डालते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। दैट इज व्हाट अ कैटलिस्ट इज। द सेम फ्रेज इज यूज्ड हियर।
कैरेक्टर्स एक स्टोरी में भाई साहब कैटलिस्ट की तरह होते हैं, देयर एक्शंस मेक द नैरेटिव फॉरवर्ड, तो उनके एक्शंस भाई साहब नैरेटिव को फॉरवर्ड। गुड स्टोरीज आर ऑफन बिल्ड अराउंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स whose circumstances change them. Characters can be flat, uncomplicated, do not evolve. कभी कभी फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं भाई साहब, फ्लैट कैरेक्टर्स मतलब कोई ऑफिस का पियोन हो गया, कोई मतलब ऐसे काम कर रहा है, उसने ये कागजात दिए, उसको जेरोक्स मारने बोला, ये आप बोल रहे हैं, तो दीज आर फ्लैट कैरेक्टर्स, मतलब स्टोरी में ज़्यादा इन्फ्लुएंस जिनका ना हो, ठीक है। तो स्टोरी को रन करें, समझ लीजिए आप किसी ऑफिस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी एक शख्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो भाई साहब ऑफिस के पियोन को बुलाकर बोलता है कि इसका जेरोक्स मार दो, तो वो नाम से बुलाएगा, है ना, ये भाई साहब इसका जेरोक्स मार दो, उस नाम का उतना ही महत्व है, ठीक है, उसको हम फ्लैट कैरेक्टर बोलेंगे, इट डजंट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द स्टोरी, ठीक है, ओके। Whose characters can be flat, uncomplicated, do not evolve or round, complex and undergo change. जहाँ पे स्टोरी में कैरेक्टर्स के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उनके थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं, उनके बिहेवियर्स में चेंजेस आ रहे हैं, उनको और उस चेंज की वजह से दूसरे लोग भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। द की टू राइटिंग अ गुड स्टोरी लाइज इन डेवलपिंग इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स rather than stating the quantities of the character. Good stories often let the readers derive their own conclusion about them. ज़्यादा करके किसी भी स्टोरी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ओके सो व्हाट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट वी शुड नेवर अडैप्ट डिसऑनेस्ट मीन्स टू रियलाइज आवर इंटेंशंस, ठीक है, ऐसा कभी मिलेगा नहीं आपको। तो वी लीव इट टू द रीडर्स टू जज, ठीक है, रीडर्स को जज करने दो। अभी जैसे आपने इन लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी द लास्ट लीफ, तो यू वेर लेफ्ट टू जज कि भाई साहब क्या है ये, किस इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट बोला गया। इट इज़ नथिंग बीन स्पेसिफाइड कि नहीं भाई साहब वो पेंटर जो है तो मर गया, तुम्हारे लिए मर गया, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, एक ऐसे ही लेफ्ट कर देते। तो स्टोरी को आपको ऐसे क्रिएट करना है कि लास्ट में द रीडर्स हैव टू जज व्हाट इज बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। यू डोंट हैव टू पुट इट कि ये कंक्लूजन है भाई साहब, तुमने कोई दूसरा कंक्लूजन बनाया होगा तो उसको त्याग दो, ये वाला कंक्लूजन है मेरे स्टोरी का, ऐसा कोई भी राइटर नहीं करता है, ठीक है, ओके। सो rather than the key to writing, rather than stating the qualities of the character, good stories often let the reader derive their own conclusions about them. Instead of Meena was always punctual, तो क्या लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, Meena was always punctual, Meena reached 10 minutes early for the interview. Instead of Akshay was the laziest person, तो यहाँ पे आप लिखेंगे Akshay wore a crumpled shirt and unpolished shoes, his hair was also disheveled. समझ में आ रहा है, आप लेजी बोल रहे हैं एक इंसान को और लेजी बोल के छोड़ दे रहे हैं, लेकिन लेजीपन का क्या चीज आप उसका दर्शा रहे हैं, आपको दार्शनिक मतलब आपको ना चीजों को दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, देखो मीना वाज ऑलवेज पंचुअल, आपने जजमेंट पास कर दिया है कि मीना हमेशा पंचुअल थी, ठीक है, तो आप ही अपने ऑडियंस को बता रहे हैं कि शी वाज पंचुअल, ऑडियंस को जज करने दीजिए, समझ में आ रहा है। सो व्हाट यू आर राइटिंग हियर इज मीना, अब इस सेंटेंस को भूल जाइए, मीना रीच 10 मिनट्स अर्ली फॉर द इंटरव्यू, तो कैन यू से दैट मीना वाज पंचुअल, ये आप जज करेंगे अभी, है ना। सो मीना वाज पंचुअल, अगर कोई 10 मिनट पहले पहुंच रहा है अपने काम के या इंटरव्यू के जहां पे भी हो, तो दैट पर्सन इज पंचुअल, सो दिस इज अ डिसीजन दैट यू आर मेकिंग, सो ऑडियंस हैज बीन लेफ्ट टू जज, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अगर आप ऐसा सेंटेंस लग देंगे तो आप ही जजमेंट पास कर रहे हैं भाई साहब, लेट द ऑडियंस जज, ठीक है। अक्षय वाज द लेजीएस्ट पर्सन, आपने भाई साहब जजमेंट पास कर दिया, लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, क्रम्पल्ड शर्ट है, ठीक है, अनपॉलिश्ड शूज है, हिज हेयर वाज आल्सो डिसेबल्ड, भाई साहब अनकेप्ट हेयर है, तो इसका मतलब ये इंसान लेजी है, लेट द ऑडियंस जज फॉर इट। द गर्ल वाज पेट्रीफाइड, द गर्ल ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, हर फिंगर्स फ्रोज एंड शी स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, कोई भूत देख लेने से जो होता है, ठीक है। तो पेट्रीफाइड मतलब ये बहुत घबरा गई थी, लेकिन घबराने के लक्षण क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों से अगर बोलेंगे तो स्टोरी में कंक्लूजन कौन ड्रॉ कर रहा है, ऑडियंस, कि दीज आर थिंग्स विच आर एक्चुअली इंडिकेटिंग दैट द पर्सन इज पेट्रीफाइड और द पर्सन इज ट्रॉमाटाइज्ड, मतलब वो बहुत ट्रॉमा में है, ठीक है, ओके। प्लॉट, अभी प्लॉट क्या होता है भाई साहब, द प्लॉट कंप्राइजेज द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेटिंग इज ऑल्सो स्टैब्लिश इन दिस पार्ट, ठीक है, पूरे सेटिंग का आप एक ब्यौरा देंगे कि भाई साहब गांव का सीन है, कि भाई साहब किसी शहर का सीन है, किसी बिल्डिंग में हो रहा है, ऐसा है ना। यू विल हैव टू बेसिकली पिक्चराइज द एंटायर सीक्वेंस इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, ठीक है। राइजिंग एक्शन रेफर्स टू द इवेंट्स दैट लीड अप टू द क्राइसिस, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको भाई साहब एक क्राइसिस पे लाना है, एक इमरजेंसी क्रिएट करनी है ना, एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, वरना बोरिंग हो जाएगा, कौन ही पढ़ेगा।
तो अगर तुम बोलो कि ये बच्चा था, ये सुबह 7 बजे स्कूल गया, फिर भाई साहब 1 बजे स्कूल से वापस आया, फिर खाना वाना खाया, फिर क्लास गया, क्लास आते समय वो लेट हो गया तो उसने मैसेज किया मैं 5 मिनट लेट हो जाऊँगा, फिर भाई साहब क्लास अटेंड किया, फिर घर गया, फिर जाकर सो गया, तो क्या हुआ, ये स्टोरी क्या बनी? ठीक है, सो यू विल हैव टू बेसिकली क्रिएट अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन। ठीक है, आपको भाई साहब कुछ ना कुछ बड़ा अर्जेंट सा क्रिएट करना पड़ेगा, तभी योर ऑडियंस विल रीड थ्रू। ठीक है, सो क्राइसिस आपको धीरे धीरे इवेंट्स को ऐसे टर्न आउट कर रहे हैं कि वो क्राइसिस तक पहुंचे। ठीक है, फिर क्राइसिस का भाई साहब एक क्लाइमैक्स होगा वेयर द क्राइसिस एस्केलेट्स टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, क्लाइमैक्स। ठीक है, इट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी। फॉलोइंग एक्शन, फॉलोइंग एक्शन रिफर्स टू द इवेंट्स दैट फॉलो द क्लाइमैक्स, द इंटेंसिटी ऑफ द इवेंट्स लेसन्स इन दिस स्टेज। अभी भाई साहब धीरे धीरे चीजें धीरे स्थिर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे भाई साहब देखो सारे सीरियल्स में कैसा, यू नो, सीरियल्स में ऐसा चलता जाएगा, फिर कोई बहुत बड़ा एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, फिर सिचुएशन का कोई इजी सा समाधान निकालेंगे और फिर से लाइफ बैक टू नॉर्मल, ऐसा ही। ठीक है, फॉलोइंग एक्शन हो गया। रेजोल्यूशन, इट इज ऑल्सो नोन एज डेनोमेंट, इट इज वेयर द कॉन्फ्लिक्ट एंड द क्राइसिस इन द स्टोरी आर फाइनली रिजॉल्व। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट था या जो भी क्राइसिस लाइक सिचुएशन स्टोरी में अराइज हुई थी, जो आपने क्रिएट किया था, वो अभी खत्म हो। ठीक है, ओके। लूज एंड्स ऑफ द स्टोरी आर टाइड एंड द स्टोरी इज अबाउट टू क्लोज। तो आपका पहले होगा भाई साहब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होने के बाद कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, स्टोरी सेटिंग आपने दिखाई, फिर धीरे धीरे आप प्लॉट को लेकर जाएंगे कहाँ तक, क्राइसिस में, क्राइसिस से फिर आप जाएंगे क्लाइमैक्स। यहाँ पे स्टोरी की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी और आपका ऑडियंस सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही कनेक्ट होगा। ठीक है, ऑडियंस विल कनेक्ट टू द एंटायर स्टोरी, टू द कैरेक्टर्स, टू योर प्लॉट हियर। ठीक है, फिर देन द थिंग हैज बीन रिजॉल्व एंड इट्स अ फॉल इन एक्शन एंड फाइनली अ रेजोल्यूशन। ठीक है, दैट इज हाउ यू विल क्लोज द स्टोरी। स्टेप्स ऑफ राइटिंग द स्टोरी। ठीक है, सैम्पल टेकन, द रेजिग्नेशन बाय प्रेमचंद। तो प्रेमचंद एक बहुत बड़े हमारे हिंदी के राइटर हुए हैं। ठीक है, एंड इनकी स्टोरीज बहुत सिंपल हुआ करती थी। तो ये इज बेसिकली गिवन अ रेजिग्नेशन। ठीक है, वो मुंशी प्रेमचंद उनका नाम था। ठीक है, मुंशी मतलब क्लर्क। उस टाइम पे बड़े बड़े लोगों के असिस्टेंट्स जो होते थे तो उनको क्लर्क बोला जाता था। ठीक है, तो ये मतलब बही खाते का काम करते थे, उनके लिए लेटर वगैरह लिखना। ठीक है, तो ये सब काम करते थे। तो ये बेसिकली रिजाइन, दैट इज द स्टोरी। ठीक है, फिक्स द थीम दैट यू वांट टू राइट अबाउट, व्हाट वुड बी द मॉरल ऑफ योर स्टोरी। द थीम और मॉरल ऑफ द स्टोरी वुड बी डिग्निटी कैन बी टेकन अवे ओनली इफ इट इज सरेंडर्ड। ठीक है, आपकी जो डिग्निटी है या आपका जो इज्जत है वो तभी जा सकता है जब आप भाई साहब सामने वाले के घुटने टेक दें, है ना, अपने घुटने टेक दें सामने वाले के। ठीक है, सो दैट इज डिग्निटी। एस्टैब्लिश द सेटिंग, द स्टोरी इज सेट इन इंडिया। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा। यह आप लिखेंगे नहीं, लेकिन आप स्टोरी के प्लॉट को इस कदर कंक्लूड करेंगे कि कोई भी पढ़ने वाला इसी चीज को कंक्लूड करेगा। ठीक है, एस्टैब्लिश द सेटिंग, द स्टोरी इज सेट इन इंडिया, द स्टोरी अनफोल्ड्स इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। भाई साहब देखो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का क्या हालत था। ठीक है, कैसे लोग उस टाइम पे कॉस्ट्यूम्स पहनते थे। ठीक है, क्रिएटर कैरेक्टरिस्टिक्स, फतेह चंद इज अ मैन ऑफ ग्रेट डिग्निटी बट डज नॉट हैव द करेज टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो बहुत इज्जतदार इंसान है। ठीक है, डिग्निटी मतलब ये अपना इज्जत लेकर चलते हैं, ये कोई ऐसा फालतू वाला काम नहीं करेंगे जिससे इनका इज्जत डाउन हो। ठीक है, लेकिन इनके पास साहस नहीं था अपने आप को डिफेंड करने के लिए। Eventually, he has the courage to stand up to his offender. The Sahib is Fateh Chand's boss. He is very abusive. साहेब मतलब अभी प्री इंडिपेंडेंट एरा का ये एक सिनेरियो है। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंट एरिया में मतलब क्या होता था कि ज़्यादा करके लोग अंग्रेज़ों के घरों में नौकरी चाकरी करते थे, है ना। तो ये जो साहब थे इनके, he was basically brutal. He was very abusive. He used to beat his servants. So ultimately, he is taught a lesson by Fateh Chand. He vows not to harm another soul. Outline introduction. Lala Fateh Chand is a workaholic. Workaholic मतलब जो सिर्फ अपना काम से ही बस अब पड़ा रहता हो, काम में ही। ठीक है, वर्कaholic। अल्कोहलिक जैसे हम बोलते हैं वैसे ही वर्कaholic, जिसको काम का नशा हो। ठीक है, he is a good-natured man but has faced only setbacks in life. He is in poor health. ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ये सब राइजिंग एक्शन वगैरह नहीं लिखेंगे, बट इट इज जस्ट कि कैसे आपके स्टोरी का प्लॉट अनफोल्ड होता है। ठीक है, so he is in poor health and his heart is devoid of courage. Despite Fateh Chand's dedication towards his work, his boss is always abusive towards him. तो इसका जो बॉस है, he is always abusive towards him, despite the fact that Fateh Chand is very is very much into his work. ठीक है, राइजिंग एक्शन। अभी धीरे धीरे आप प्लॉट के क्लाइमैक्स की तरफ पहुंच रहे हैं।
One day he is called by his boss, the Sahib, immediately as an urgent matter has come up. Fateh Chand rushes to work at once despite his wife's objections. He walks as fast as he could. तो अचानक से कोई मैसेंजर आया और बताया कि भाई साहब आपके साहब ने आपको बुलाया है, कोई अर्जेंट मैटर है. तो बेचारे अभी अभी घर आए थे, लेकिन फिर उसी अवस्था में वो अपने साहब के घर जाने लगे. ठीक है, जितना वो भाई साहब भाग सकें, जोर से भाग रहे हैं. बट द साहिब इज अनायर्ड एज ही एक्सपेक्टेड हिम टू गेट टू वर्क फास्टर. अब इनके साहब को गुस्सा आ गया, बोले बहुत लेट कर दिया तुमने, कब से बुलाया. ही ह्यूमिलेट्स फतेह चंद एंड शेक्स हिम बाय हिज ईयर्स. जैसे कान पकड़ के भाई साहब, ठीक है, इसको चिल्लाने लगे, ह्यूमिलेट करने लगे इसको. ठीक है, ह्यूमिलेट मतलब इंसल्ट करना. ठीक है. लेटर दैट डे आफ्टर अ डीप कंटेम्पलेशन फतेह चंद डिसाइड्स टू एवेंज हिज ह्यूमिलेशन. ठीक है, तो भाई साहब फतेह चंद बोलता है कि अभी तो मैं इस इंसल्ट का बदला लूँगा. ठीक है, मैं एक तो भाई साहब अपने घर गया था पूरे दिन काम करने के बाद, और इन्होंने अभी अभी मेरे को बुला भेजा, तो मैं सब कुछ अपना घर छोड़कर सीधा दौड़ कर आया, और अभी भी इंसान मेरे को ह्यूमिलेट कर रहा है. ठीक है. He enters the Sahib's house and threatens him with a stick. अब ये भाई साहब एक डंडा लेकर आया, अब तेरे को दूंगा इधर ही. ठीक है. So Sahib starts to tremble in fear and tries to reason with Fateh Chand. अभी भाई साहब ये घबरा गया. इसका ये रूप साहब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो अंग्रेज को जो साहब थे, he didn't expect Fateh Chand to bring his stick back along with him and threaten him. Fateh Chand strikes the Sahib with a blow. मार दिया इसने एक ठाड़ से. ठीक है, to the head when he tried to snatch the stick away from his hand. तो ये भाई साहब उसका स्टिक लेने लगा, तो घुमा के एक दे दिया उसको. ठीक है. He makes the Sahib promise that he would never hurt a self-respecting human being again. तो कभी भी तुम किसी भी इंसान को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे. वो इंसान जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, वो इंसान जो तुम्हारा काम निपटा कर घर गया था और तुमने उसको बुला वापस भेजा, फिर भी वो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन आ गया. ठीक है, उसी को तुम भाई साहब ह्यूमिलेट कर रहे हो. इस तरह की हरकत तुमसे फिर से नहीं होनी चाहिए. ठीक है. He resigns from his job and reprimands the Sahib for being a wicked man. Fateh Chand lives with his head held high. He feels the pleasure of having tasted his first victory. तो अभी तक जो इंसान सर झुकाए काम कर रहा था, ठीक है, तो and he used to tolerate his boss. Now he rises in mutiny against his boss. ठीक है. So इस तरह से आपका देखो इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, क्राइसिस, क्लाइमैक्स एंड देन रेजोल्यूशन. ठीक है. आउटलाइन ऑफ द स्टोरी. इन सच क्वेश्चन द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, कभी कभी देखो ऐसा आपको आउटलाइन प्रोवाइडेड रहता है. ठीक है, टुकड़ों में आपको आउटलाइन स्टोरी का प्रोवाइडेड रहता है. इनका ताना माना बुनकर आपको बेसिकली स्टोरी बनाना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मास्टर सेंट ए स्लेव टू द मार्केट, स्लेव रिटर्न्ड फ्राइटेंड, सेड ही सॉ अ वुमन इन द मार्केट, द वुमन वाज डेथ हरसेल्फ, मौत. ठीक है. शी मेड अ थ्रेटनिंग जेस्चर एट हिम, जेस्चर मतलब इशारा करना. Slave feared for his life, asked master to lend him his horse. He wanted to escape death. Master obliged and lent him his horse. तो मास्टर ने बोला भाई साहब ठीक है, मौत तुमको बुला रही है. ये बोला कि भाई साहब मुझे घोड़ा दे दो, मैं भागूंगा. ठीक है, मुझे मौत बुला रही है. ठीक है. Slave rode the horse to Baghdad. Master went to the market to investigate. ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेट करने गया भाई साहब. Found death there. He asked her why she threatened his slave. She said she didn't threaten. She was surprised to see him here. She had an appointment with him in Baghdad in the evening. ठीक है. तो मास्टर, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि भाई साहब एक मास्टर है, उसका एक स्लेव है, नौकर है. वो नौकर गया मार्केट में कोई चीज़ें खरीदने. ठीक है, और उसकी मुलाकात मौत से हुई. मौत एक औरत का रूप लेकर उसके सामने खड़ी हो गई. तो मतलब वो भागा वहाँ से. ठीक है, मतलब डर के भागा और इसको मास्टर को बोला कि भाई मेरे को यहाँ से भागना है. ठीक है, क्यों, मैंने मौत देख लिया है, वो मेरे को मार डालेगी. ठीक है, मेरा जान जाएगा. तो एक काम करना भाई, मेरा घोड़ा लेकर जा. तो ये घोड़ा लेकर गया भाई साहब कहाँ, बगदाद. बगदाद बेसिकली इराक में है. ठीक है, तो इराक का कैपिटल हुआ करता था एक टाइम पे. तो ये बगदाद पहुँच गया भाई साहब. तो मास्टर बोला कि ये मेरे को ऐसे ही उल्लू बनाकर घोड़ा लेकर गया, ये सच में कोई ऐसा हादसा हुआ था. ठीक है, वॉज इट एक ऐसे उल्लू बना कर गया. तो ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए मास्टर खुद ही जाता है. ठीक है, और सचमुच में एक औरत को देखता है जो मौत है बेसिकली. तो उसने पूछा कि भाई तुमने मेरे नौकर को ऐसा धमकी क्यों दिया, ठीक है, कि तुम्हारी मौत होने वाली है. उसने बोला मैंने धमकी नहीं दिया, मैंने बोला कि अरे तुम्हारी मौत तो बगदाद में होने वाली है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. ठीक है, तो मतलब जिसकी मौत जहाँ पे होने वाली है वो होने ही वाली है. ठीक है, कोई भाग नहीं सकता मौत से. ठीक है, दैट इज बेसिकली द मोरल ऑफ द स्टोरी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. और वो वाकई में बगदाद ही पहुँच गया.
उसका घोड़ा लेकर ही पहुंच गया, ठीक है, जहां पे उसका मौत होने वाला था वो वहीं पे पहुंच गया, ठीक है, तो भागेगा कहां, ठीक है, दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। रीड द आउटलाइन क्लियरली, ठीक है, अंडरस्टैंड द प्लॉट एंड द थीम। तो इस तरह से आपको एक आउटलाइन दिया हुआ है, इस आउटलाइन के बेस पे आपको एक स्टोरी लिखना है, ठीक है। डू नॉट ओमिट एनी पॉइंट्स, स्टिक टू द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स, यूज कनेक्शंस टू जॉइन पॉइंट्स, सिंस, हेंस, देयरफॉर, बिकॉज, एंड, बट, सो, फॉर और नॉट। आपको थोड़ा सा लेंथ को बढ़ाना है। कुछ कुछ लोग पॉइंट उठाकर थोड़ा बहुत इधर उधर करके वैसे उसी को स्टोरी छाप देते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी। यू हैव टू ऐड योर ओन पॉइंट्स, डोंट ट्विस्ट एंड ट्विक द पॉइंट्स। आपके जो पूरा जो आपको पॉइंट दिया गया है इसको आपको तोड़ना मड़ोड़ना नहीं है, आपका खुद का प्लॉट नहीं बनाना है, ठीक है। यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू डिनोट टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग टाइम बिफोर, ऐसा कुछ, लॉन्ग टाइम अगो, लेटर दैट डे। डायलॉग शुड साउंड नेचुरल, यूज द टेंस फॉर्म कंसिस्टेंटली, add some details of your own but do not change the course of the story given in the outline। तो पूरा आउटलाइन जो दिया हुआ है आपको कोर्स स्टोरी में उसको आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। यूज गुड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन टू मेक योर स्टोरी इंटरेस्टिंग, सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करें। चेक फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टोरी में कभी कभी आप भाई साहब बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, आई मीन यू हैव गुड थॉट्स, यू हैव यू नो गुड इमेजिनेशंस एंड यू कैन बेसिकली प्लॉट को भी आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, बट एट टाइम्स द चैलेंज इज दैट योर ग्रामर और मे बी द ग्रिप ऑन इंग्लिश इज नॉट दैट ग्रेट, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। चेक फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, गिव इट अ सूटेबल टाइटल बेस्ड ऑन द मेन कैरेक्टर और थीम ऑफ द स्टोरी। डेथ एट बगदाद, अभी देखो जो पॉइंट्स आपको दिए हुए थे उसी पे बेस्ड हम यहाँ पे ये स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, वंस देयर लिव्ड अ मास्टर एंड हिज स्लेव, द मास्टर सेंड हिज स्लेव टू द मार्केट टू बाय प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब जो आपके यू नो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भाई साहब उसने उस अपने स्लेव को भेजा। He returned frightened for he had seen a woman in the market. She was death herself and she had made a threatening gesture at him. Threatening gesture मतलब उसने इशारे से उसको समझा, अरे तुम तो मरने वाले हो भाई साहब, यहाँ क्या करो, ऐसा उस समझ नहीं पाया, ठीक है। तो थ्रेटनिंग जेस्चर मतलब एक धमकी भरा इशारा किया, ठीक है। द स्लेव फियर्ड फॉर हिज लाइफ and asked the master to lend him his horse since he wanted to escape death। तो उसने बोला भाई आप मेरे को अपना घोड़ा दे दीजिए, मेरे को भागना है यहाँ से, ठीक है, to escape death। The master obliged and let the slave go, जाओ भाई, ठीक है। The slave rode the horse all the way to Baghdad, भाई साहब वो बगदाद पहुँच गया, ठीक है। The master then went to the market to investigate। तो मास्टर गया भाई साहब मार्केट में इन्वेस्टिगेट करने। He found death was standing in the market। He approached her and asked why she threatened his slave। Death calmly replied that she didn't threaten him. In fact, she was surprised to see him there since she had an appointment with him in Samara later in the evening। समारा नहीं बगदाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब बगदाद में उसका अपॉइंटमेंट है उसके साथ ऑलरेडी, ठीक है, मौत वहाँ पे उसको आने ही वाली है और वो चलकर खुद ही अपने मौत तक पहुँच गया, ठीक है। ओके, अ कनिंग जैकल, जैकल मतलब भाई साहब सियार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो स्टोरी का आउटलाइन दिया हुआ है, वॉन्ट्स टू ईट ग्रेप्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। तो भाई साहब रिवर के उधर ग्रेप्स का कोई ट्री है या ग्रेप्स का कोई प्लांटेशन है और उसमें से उसको वो ग्रेप्स चाहिए। कोई कनिंग जैकल है, कनिंग मतलब खूंसट जिसको बोलते हैं, है ना, ठीक है। आस्क्स अ गुड नेचर्ड डोंकी टू कैरी हिम टू द अदर साइड। तो एक गधा है, ठीक है, जो अच्छा है, सारे अच्छे गधे होते हैं या सारे गधे अच्छे होते हैं, है ना। तो कोई गधा है, जैकल सिट्स ऑन इट्स बैक, ठीक है। दे क्रॉस द रिवर, द जैकल हैज हिज फिल, ही डिसाइड्स टू हैव सम फन एट द डॉकीज एक्सपेंस, हाउल्स लाउडली, ठीक है। तो ये चला भी जाता है, ये गधा उसको पहुंचा देता है, मतलब रिवर पार करवा देता है। अभी इस जैकल को मस्ती सूझी है, ठीक है, तो ही हाउल्स लाउडली, तो ये भाई साहब चिल्ला रहा है जोर जोर से। विलेजर्स गैदर, बीट द डोंकी ब्लैक एंड ब्लू, और ये भाग जाता है, चिल्ला के भाग जाता है। तो जैकल्स को बेसिकली हम समाज में नहीं रहने देते हैं ना, दे आर कंसिडर्ड एज वाइल्ड क्रीचर्स, ठीक है। तो इन लोगों ने वैसा ये गधा ही ऐसा चिल्ला रहा होगा, मारो इसको, ठीक है। सब लोग आकर उस गधे को पीट जाते हैं, ठीक है। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, बहुत मारा उसको। द डोंकी जम्प्स इनटू वाटर, जैकल फॉलोज सूट एंड जम्प्स ऑन द बैक। डोंकी डिमांड्स टू नो जैकल व्हाई ही हैड टू हाउल। तो तुमने चिल्लाया क्यों? जैकल एक्सप्लेन दैट ही हाउल्स आफ्टर अ गुड मील। तो वो बोला कि जब भी मैं पेट भर के खाना खाता हूँ तो मैं ऐसे ही चिल्लाता हूँ, ठीक है। डोंकी सेज ही टू हैज़ अ हैबिट। तो इसने बोला मेरी भी एक आदत है, ठीक है, क्या? आफ्टर अ गुड मील
ही डज अ बैक स्ट्रोक। तो जब भी मैं गुड मील लेता हूँ तो आपने देखा होगा स्विमिंग में बैक स्ट्रोक मतलब ऐसे पीठ के बल जो स्विमिंग होती है, मैं वो वाला स्विमिंग करता हूँ, ठीक है। डोंकी टर्न्स ओवर फेसिंग द स्काई, जैकल फॉल्स इनटू द वाटर, ही ऑलमोस्ट ड्राउन्स एंड पेनस्टेकिंगली स्विम्स बैक टू सेफ्टी। द डोंकी सक्सीड्स इन टीचिंग हिम अ लेसन। समझ में आ रहा है भाई साहब स्टोरी का प्लॉट, ठीक है। ओके, सो हाउ विल यू प्लॉट? तो वंस अपॉन अ टाइम और अ लॉन्ग टाइम अगो, once upon a time there lived a cunning jackal who had a reputation for exploring other animals for his own benefit। तो भाई साहब ये कनिंग है, क्यों कनिंग है? क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स को अपने फायदे के लिए या अपने स्वार्थ के लिए यूज करता था, ठीक है। One day he had a craving for juicy fruits, ठीक है। He wanted to eat the grapes that were grown on the other side of the river। तो इसको भाई साहब ग्रेप्स खाने थे और ये रिवर के उस साइड में था। He didn't know how to swim, so he decided to seek somebody's help। He asked a good-natured donkey to carry him to the other side। He told him that there were enough grapes for the two of them at the vineyard and they could relish all of it। तो इसने भाई साहब उसको ये बोला कि बहुत सारे ग्रेप्स हैं भाई साहब उधर, हम लोग दोनों आराम से पेट भर के खा सकते हैं, ठीक है। The donkey was skeptical about the plan as he feared the villagers who maintained the vineyard। तो डोंकी को थोड़ा सा शक था क्योंकि वहाँ पे विलेजर्स इस वाइनयार्ड को, वाइनयार्ड मतलब जहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव मात्रा में ग्रेप्स को ग्रो किया जाता है दारू बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ वाइनयार्ड, ठीक है। आफ्टर रीजनिंग विद हिम फॉर आवर्स द जैकल मैनेज्ड टू कन्विंस द रिलक्टेंट डोंकी। ही सैट ऑन द डोंकीज बैक एंड द टू क्रॉस द रिवर। तो ये भाई साहब दोनों ने रिवर को क्रॉस किया। वंस दे वेर एट द वाइनयार्ड द जैकल एंड द डोंकी फीस्टेड ऑन द राइप सक्लेंट ग्रेप्स, ठीक है। तो राइप ग्रेप से बड़ा मतलब इन्होंने मजा किया। फीस्ट मतलब बोलते हैं ना एक क्या बोलते हैं, बर्थडे पार्टी की तरह हो गया इनके लिए, ठीक है। बहुत खाया, ठूसा इन्होंने। आफ्टर द जैकल हैड हिज फिल, बहुत नींद आ रही है ना। आफ्टर द जैकल हैड हिज फिल, ही डिसाइडेड टू सेव सम फन एट द डोंकीज एक्सपेंस। ही हाउल्ड लाउडली अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स एंड देयरआफ्टर ही हिड अमिड द बुशेस। तो ये चिल्लाकर भाई साहब खुद झाड़ियों में छुप गया और वहाँ पे भाई साहब डोंकी खड़ा हुआ था, ग्रेप्स सारे खाए हुए थे। तो विलेजर्स ने आकर डोंकी को खूब कूटा, ठीक है। द विलेजर्स गैदर्ड एट द वाइनयार्ड आर्म्ड विद स्टिक्स एंड स्पॉटेड द अनसस्पेक्टिंग डोंकी ईटिंग द ग्रेप्स। तो इनको भाई साहब दिख गया कि इसने सब खत्म किया है, जबकि जैकल ने मैक्सिमम खाया हुआ है। दे चेज्ड हिम टू द बैंक्स ऑफ द रिवर एंड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। टू सेव हिमसेल्फ ही जंप्ड इनटू द वाटर एंड स्टार्टेड टू स्विम होमवर्ड। तो ये भाई साहब रिवर में जंप कर गया और ये स्विम करने लगा। द जैकल हु वाज हाइडिंग behind the bushes followed suit and jumped onto the donkey's back in time। तो ये भाई साहब जो बुशेस के पीछे छुपा हुआ था ये जल्दी से बाहर निकला और इस डोंकी के ऊपर झपट पड़ा भाई साहब, ठीक है। On their way back the donkey demanded to know why the jackal had to howl। The jackal explained that he always howled after a good meal for it was his way of expressing satisfaction। तो इसने बोला कि भाई साहब ये मेरी आदत है, जब भी मेरा पेट भर जाता है तो मैं ऐसे चिल्लाता हूँ, ठीक है, मेरे खुशी को जाहिर करता हूँ। तो तभी डोंकी ने भी बोला। द डोंकी डिडंट बाय द जैकल्स आर्ग्यूमेंट, ही सेड दैट ही टू हैड अ हैबिट। इसको भी भाई साहब एक आदत है, आफ्टर अ गुड मील ही ऑलवेज डिड द बैक स्ट्रोक। तो वो बैक स्ट्रोक करता है, ठीक है। बैक स्ट्रोक मतलब आप स्विमिंग अगर ऐसे ऐसे कर रहे होंगे तो अभी आप स्विमिंग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर द जैकल कुड रिएक्ट द डोंकी टर्न्ड ओवर फेसिंग द स्काई। द जैकल लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल इनटू द वाटर। ही वाज ऑलमोस्ट ड्राउन्ड बट ही पेनस्टेकिंगली स्वैम बैक टू सेफ्टी। कैसा भी बर्तब जीता मरता वो भाई साहब यहाँ तक पहुंचा, सेफ्टी तक पहुंचा। इन दिस वे द डोंकी सक्सीडेड इन टीचिंग हिम अ लेसन, ठीक है। तो डोंकी बेसिक सक्सीड हो गया इन टीचिंग हिम अ लेसन, ठीक है। ओके, अभी देखो कुछ स्टोरीज आपके ऐसे होते हैं जहां पे आपको ओपनिंग लाइन दिया रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे पूरा स्टोरी छोटे छोटे प्लॉट्स में दिया रहता है, कहीं कहीं पे सिर्फ स्टोरी का टॉपिक दिया रहता है और कहीं कहीं पे ओपनिंग लाइन दिया रहता है। ओपनिंग लाइन से आपको इमेजिन करके अपना ही स्टोरी बनाना है। यू आर फ्री टू चूज योर प्लॉट इन दिस टाइप ऑफ अ स्टोरी राइटिंग थिंग, ठीक है। आपको भाई साहब यहाँ पे आप फ्री हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ ओपनिंग लाइन दिया हुआ है, लेकिन आपको उसी लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है। यू विल हैव टू स्टार्ट विद द ओन लाइन, ठीक है। देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द एयर, द साउंड ऑफ क्रैकर्स कुड बी हर्ड ऑल अराउंड। तो काफी एक्साइटमेंट था। जस्ट इसको ट्राई कीजिए फटाफट, तब से हम बोले जाने भक्त, इसको ट्राई कीजिए। चलिए सब लोग अपने नोटबुक्स। ओके पीपल, यहाँ पे एक सेंटेंस से अगर चालू हो रहा है तो उस सेंटेंस को आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है,
There was a lot of excitement in the air. The sound of crackers could be heard all around. जरूरी नहीं कि दिवाली हो भी सकता है कि कोई मैच समझ लो ना गलती से इंडिया जीत गई, ठीक है, तो वैसा कुछ सिचुएशन हुआ रहेगा, कोई वर्ल्ड कप गलती से इंडिया जीत गया ऐसा, ठीक है, ओके। तो अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन हुआ रहेगा तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी हो रहा होगा, बट देर इज अ सडनली एन इवेंट विच हैज हैपेंड विच इज कॉलिंग फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली उसी लाइन से स्टार्ट करना है जिस लाइन से आपको दिया गया है। यहाँ पे यू आर फ्री टू चूज योर कैरेक्टर्स एंड प्लॉट एज वेल एज द मोरल ऑफ द स्टोरी। आप अपने ही हिसाब से भाई साहब स्टोरी में कैरेक्टर्स, प्लॉट और मोरल सबको चूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द एयर, द साउंड ऑफ क्रैकर्स कुड बी हर्ड ऑल अराउंड। Manu rushed out in the hopes of catching a glimpse of the beautiful sight of the sparklers, lamps and crackers. A voice reprimanded him. Manu, what did the doctor say? The fumes are bad for you. ठीक है, go inside. Crestfallen, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वोकैबलरी यहाँ पे यूज हो रहा है। Crestfallen मतलब दुखी हो गया वो। He watched his mother shut the door behind him. She added, you stay here in the room till the ruckus stops. Ruckus मतलब chaos, ठीक है, यू आर क्रिएटिंग अ रकस मतलब chaos, दिवाली के टाइम पर चारों तरफ से बॉम्ब फूट रहा है वैसा एक chaos वाला वातावरण, ठीक है। At that very moment, Manu heard a series of taps at his window. He opened it to find Raj at the other side. तो कोई भी वही विंडो में ऐसे नॉक कर रहा था, ठीक है, तो राज उसका दोस्त वैसा वहां से नॉक कर रहा था। He had in his hands two unlit sparklers, ठीक है, तो दो बम थे उसके sparklers, ठीक है, unlit. Manu asked him curiously, ठीक है, curiously, what are you doing here? Raj replied, stick your hands out, I will light you two sparklers, ठीक है। Manu said as he was told and put his hands outside the window. उसने बोला भाई साहब हाथ बाहर निकाल, तेरा हाथ में मैं से स्पार्कल जलाता हूँ, ठीक है। Here told them, said Raj said. Manu had a big smile on his face thinking about his best friend's sweet gesture. Gesture मतलब एक मतलब उसको मालूम था कि उसकी मम्मी उसको बाहर आने नहीं दे रही है क्योंकि उसका पोल्यूशन उसके कोई डिजीज होगा जिसको उसको इम्पैक्ट कर रहा होगा। ही मेड पैटर्न्स इन द ईयर ग्लीफुली, तो वैसा जो पैटर्न बनाते हैं ऐसे लाइटिंग, ठीक है, मशाल क्या बोलते हो आप लोग, फुलझड़ी मशाल जो भी है, ठीक है। राज वॉज हैप्पी टू हैव मेड हिज फ्रेंड लाफ एंड स्माइल अगेन। तो कोई मोरल नहीं है इसका, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट को बयां किया गया है, बट यू हैव टू स्टार्ट विद द सेम लाइन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है, क्लियर, ओके। जैसे यहाँ पे देखो एक और स्टोरी का स्टार्टिंग लाइन प्रोवाइड किया गया है, एज आई ले इन माई बेड लास्ट नाइट। क्या क्या हो सकता है भाई साहब, आपको आते आते नींद आ गई होगी, नींद में आपने किसी भूत को देख लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। एज आई ले इन माई बेड लास्ट नाइट आफ्टर अ बिजी डे माई आईलिड्स वेर गेटिंग हेवियर एंड हेवियर, तो मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी थी, ठीक है। द ट्विंकलिंग स्टार्स इन द डार्क ब्लू नाइट स्काई looked as if they were beckoning me, ठीक है, beckoning me मतलब मेरे को सुला रहे हैं ऐसा। Before I could completely close my eyes, a bizarre sound caught my attention. Bizarre मतलब जोर से एक sound हुआ। It sounded like someone was trying to tune a large radio. The ear cacophonous sounds were accompanied by unearthly lights in colors of red, blue, purple and orange, ठीक है, तो इसके साथ साथ भाई साहब ऐसे कलर्स भी होने लगे। It was a large metallic craft shaped like an odd-looking saucer. Parts of the vehicle were covered in what seemed like thick reptilian skin. It was scaly and greenish. The lights around the craft were so bright that I found it was difficult to stare at that thing without squinting. कोई भाई साहब alien आ रहा था, ठीक है, कोई alien flight आ रहा था भाई साहब। The trees and shrubs danced to the wind generated by its propellers. Suddenly, I was blinded by a strong light and found myself being beamed up through the air. I grabbed onto my bedpost, but the strength of the force pulling me was far too strong for me to resist. Soon I found my limbs go limp, and I was now being pulled up into the mysterious craft. तो भाई साहब क्राफ्ट की तरफ ऐसा लग रहा था कि मैं खिंचा जा रहा हूँ, ठीक है। When I regained consciousness, I felt someone was something hovering over me. I kept my eyes closed, partly because I wanted to play dead and partly because I don't want to see whatever was in front of me. तो मैंने ऐसे अपने जानबूझ के अपनी आंखों को बंद कर लिया, as if I don't want to see what is going to happen, as if I am dead. I felt a cold, clammy caress grazing my forehead. I felt like the digits of a cold-blooded animal. किसने तो मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, ठीक है, digits मतलब fingers, ठीक है।
When I slowly opened my eyes, I saw a frightening form in front of me. It had an elongated head with tentacles sticking out of it. देखिए कोई जादू वाला भाई साहब आ गया होगा. क्या अपने मर्जी से आना है? कितना टाइम था? ये लोग पागल हैं. बोलो तुम लोग, हम लोग पागल हैं. Okay, so as if I wanted to share its experience with me, it made me feel everything it had felt in the course. बहुत complicated है भाई साहब, इतना लंबा स्टोरी, लेकिन असली एलियन तो ये हैं भाई साहब. हाय, हाउ आर यू? कितना टाइम था आज? 5? हाँ, मैंने गलत टाइम डाला होगा. बाकी सब भी पागल हैं इधर, इंक्लूडिंग मी.